बड़ी खबर भोपाल से। सीएम शिवराज का पलटवार, कांग्रेस पर सीएम शिवराज का पलटवार। हार के डर से बौखला गई है कांग्रेस, कहना है शिवराज सिंह चौहान का। कर्मचारियों को दिग्विजय सिंह खुलेआम धमकी दे रहे हैं, अधिकारियों का मनोबल तोड़ा जा रहा है। सीएम शिवराज ने चुनाव आयोग से अपील की है, खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई करे चुनाव आयोग, कहना है सीएम का। तो दिग्विजय सिंह का बयान आया। सीएम शिवराज की आपत्ति पर दिग्विजय सिंह का बयान। सीएम किन अधिकारियों से दबाव में काम करवा रहे हैं, चुनाव आयोग इस बात पर भी संज्ञान ले। तो आरोप प्रत्यारोप और आरोप पलटवार का दौर इस समय मध्य प्रदेश की सियासत में चल रहा है। जिस तरीके से उपचुनाव नजदीक है, ऐसे में ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं और रैलियों में एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है। संभावित पराजय से बौखलाकर कांग्रेस के नेता श्री कमलनाथ जी, श्री दिग्विजय सिंह जी आजकल कर्मचारियों और अधिकारियों को धमका रहे हैं। रोज धमकी दी जा रही है, हम देख लेंगे, हम निपट लेंगे, हम निपटा देंगे। आखिर उनका भी आत्मसम्मान होता है, उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है। धमकाना भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इसलिए मैं माननीय चुनाव आयोग से निवेदन कर रहा हूं, वो स्वतः संज्ञान ले और धमकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। तो हार के डर से बौखला गई है कांग्रेस, कहना है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। कर्मचारियों को खुलेआम दिग्विजय सिंह धमका रहे हैं, अधिकारियों का मनोबल तोड़ा जा रहा है। चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान ले, सीएम शिवराज ने कहा है। तो बड़ी खबर, खुद संज्ञान लेकर चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करेगा। तो उपचुनाव जीतना दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में बयानबाजी का दौर भी चरम पर है। तो हार के डर से बौखला गई है कांग्रेस। नवीन हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। सीधे चलते हैं नवीन के पास। नवीन, जिस तरीके से उपचुनाव अब नजदीक है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में हमें लगता है कि बयानबाजी भी चरम पर पहुंच गई है। जाहिर है ज्योति, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे इस तरीके से दोनों ही दलों की तरफ से बयानबाजियां होती रहेंगी। तमाम जो कांग्रेस बीजेपी के नेता हैं एक दूसरे पर इसी तरीके से आरोप लगाते रहेंगे, एक दूसरे के खिलाफ इसी तरीके से बयानबाजी होती रहेगी। लेकिन इस बीच में कांग्रेस ने अब तक चुनाव आयोग में तकरीबन 200 से ज़्यादा शिकायतें कर दी हैं और इन 200 से ज़्यादा शिकायतों में तमाम तरीके के तबादलों का जिक्र है, प्रशासनिक अधिकारियों के दुरुपयोग का जिक्र है, बीजेपी के इशारे पर अफसरों के काम करने का जिक्र है, शराब पैसा बांटने का जिक्र है। तो ये तमाम 200 शिकायतें कांग्रेस की तरफ से कर दी गई हैं अब तक। और आज एक बार फिर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने शिकायत की है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीरेंद्र राणा से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा है कि जो पोस्टल बैलेट की जो सूची है वो उनके बीएलओज को और उनके कार्यकर्ताओं को उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जो गलत है, जिसकी उपलब्ध करानी चाहिए। इसकी शिकायत, इसमें गड़बड़ी की बात उन्होंने दिल्ली में भी चुनाव आयोग के पदाधिकारियों से कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कही थी। तो आज भी उन्होंने इसी बात को लेकर औपचारिक तौर पर एक शिकायत दर्ज की है चुनाव आयोग में और आश्वासन उनको वहाँ से मिला है कि इस पर जल्द एक अच्छी कार्रवाई होगी। इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने ये भी दावा किया कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारों पर मध्य प्रदेश का प्रशासन काम कर रहा है। अफसर जहाँ जहाँ आचार संहिता लगी हुई है, जहाँ चुनाव होने हैं, उन ज़िलों में, उन जगहों पर जो प्रशासनिक अफसर हैं और पुलिस के अधिकारी हैं वो बीजेपी नेताओं के इशारे पर काम कर रहे हैं। इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ये कहा था कि पुलिस वालों को एक तरीके से चेतावनी दी थी कि वो वर्दी की इज्जत करें और किसी तरीके से बीजेपी नेताओं के बहकावे में आकर काम ना करें, क्योंकि चुनाव के बाद अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो उसका हिसाब किया जाएगा। तो इस तरीके से बयान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से भी आए थे और दिग्विजय सिंह की तरफ से भी आए हैं। दिग्विजय सिंह बार बार ये दावा करते हैं कि मध्य प्रदेश की पुलिस जो है बीजेपी नेताओं के इशारों पर काम करती है। और इसके पहले आज ही कुछ घंटों पहले ही शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान जारी करते हुए कहा
कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह इस तरीके से मध्य प्रदेश की पुलिस को और प्रशासन को धमकाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये चुनाव है और चुनाव में जो ड्यूटी करने वाले पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। और नवीन, जिस तरीके से कमलनाथ ने बयान दिया था कि 10 के बाद 11 तारीख भी आएगी, अधिकारी याद रखें, मुझे लगता है इसी बात को टारगेट करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने ये बातें कही है। बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यही कहा था कि 10 तारीख के बाद 11 तारीख भी आएगी। इसका साफ संकेत था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मध्य प्रदेश में उन फूलछाप अधिकारियों के खिलाफ कांग्रेस कार्रवाई करेगा जो इन चुनावों में बीजेपी का साथ दे रहे हैं या जो बीजेपी के इशारे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं, कांग्रेस प्रत्याशियों के खिलाफ काम कर रहे हैं। बार बार कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं कि पुलिस प्रशासन दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई कर रहा है। दतिया में, मुरैना में, भिंड में उनके कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हुई है, उनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध हुआ, उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं जो कि गलत है, कहीं से कहीं तक उनका दोष नहीं था। तमाम सारे उदाहरण भी दिए, इसके खिलाफ चुनाव आयोग में भी शिकायत हुई है। तो यही सारे मसले हैं, इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने भी इसी को लेकर कहा था कि पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी ये समझ लें कि 10 तारीख के बाद 11 तारीख भी आएगी। 10 तारीख का जो दिन है वो नतीजों का दिन है। 10 तारीख को अगर सरकार कांग्रेस की बनती है नतीजों के बाद, तो 11 तारीख के बाद से उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे थे अब तक। नवीन, अधिकारियों का जिक्र बार बार हो रहा है, आपको लगता है कि ऐसे चुनाव में क्या पार्टियों का अधिकारी किसी भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, उनका साथ दे सकते हैं? क्योंकि उनकी अपनी एक कार्यशैली है, उन्हें सरकार आए या जाए उनको तो परमानेंट वहां रहना ही है, तो क्यों ऐसे अधिकारियों पर आरोप लगते हैं बार बार? देखिए, पुलिस हो या प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी हो, वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और जिस तरीके से प्रशासन उनको निर्देश देता है उस तरीके से वो काम कर रहे हैं। लेकिन कई जगहों पर ये शिकायतें आई हैं कि पुलिस और प्रशासन और अधिकारी जो है बीजेपी या कांग्रेस के नेताओं के इशारों पर काम करते हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके नज़दीकी हैं, उनके करीबी हैं और उनके फेवर के लिए काम कर रहे हैं। इस तरीके से हमने कई सारी खबरें भी देखी हैं और कई सारी शिकायतें भी हुई हैं और वो शिकायतें प्रमाणित तौर पर सही शिकायतों का ये साबित दौर मुझे लगता है नवीन, जब तक नतीजे नहीं आ जाएंगे, और हो सकता है कि नतीजे आने के बाद में भी ये चलता ही रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। दिग्विजय सिंह का बयान आया है, सीएम शिवराज की आपत्ति पर दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है अपना। आपको बता दें कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, सीएम किन अधिकारियों से दबाव में काम करवा रहे हैं, कहना है दिग्विजय सिंह का। चुनाव आयोग इस बात पर भी संज्ञान ले। मामले को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने शिकायत की है। चुनाव आयोग के सामने धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए जेपी धनोपिया हमारे साथ में कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और रजनीश अग्रवाल बीजेपी से होंगे। आप दोनों का ही सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। धनोपिया जी, आपसे मैं सवाल करना चाहूँ, कांग्रेस पर बार बार ये बातें उठ रही हैं कि वो अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं और इस तरीके की बातें सामने आ रही, क्या है उस 10 से और 11 तारीख का जो बयान दिया था कमलनाथ जी ने, उनके ऊपर भी ये बातें थी, क्या कहेंगे इसे आप? नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर विषम परिस्थितियों में चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नोटों से खरीदकर लोगों को, इस प्रदेश की जनता को कोविड जैसी महामारी में चुनाव में धकेल दिया। आज कोविड की महामारी है, लोग परेशान हैं, जान माल की जोखिम है, लेकिन चुनाव हो रहा है, चुनाव के लिए बेचारे परेशान हैं। ऊपर से भारतीय जनता पार्टी अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए, जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं टेम्पररी मुख्यमंत्री हूँ, अगर मैं हार गया तो झोला टांग के मुझे जाना पड़ेगा। ये साम दाम दंड भेद सारा करके तंत्र का, प्रशासन का, पुलिस अधिकारियों का, सबका एक ऐसा माहौल बनाकर दबाव का बादल बना रहे हैं कि चुनाव को प्रभावित करने की कर रहे हैं। निश्चित रूप से सारी बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी अलर्ट है। हमारे पास जो शिकायतें आती है उन शिकायतों करते हैं, चुनाव आयोग को शिकायतें सही पाता भी है, कार्रवाई करता है, कुछ पर ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दबाव प्रशासन काम करता है। निश्चित रूप से जो पोस्टल बैलेट्स वाली बात यह है, आज आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, चंद्रबाबू शेखर जी और मैं स्वयं, हम तीनों ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को जाकर एक ज्ञापन दिया है और ज्ञापन हमने मांग कहा है कि जो पोस्टल बैलेट्स की प्रक्रिया पहली बार कोविड के अंदर रखी गई है, 37,000 मतदाताओं को पोस्टल वोट बांटे गए। अब वो 37,000 लोग कौन से हैं, कहाँ हैं, किस क्षेत्र के हैं, उनके लिए मतदाता को अगर जानकारी नहीं होगी तो उनसे कैसे संबंध करेगा, कहाँ उनका वोट हो पाएगा, कब उनको बैलेट पेपर दे दिए, कब उनसे बैलेट पेपर ले लिए, किसके साथ ले लिए, क्या किया। और भारतीय जनता पार्टी के साथ में बाकायदा वीडियो आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जाकर पोस्टल बैलेट डलवा रहे हैं। ये सारी बातों से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, फोटो कापी के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी दबाव में काम कर रही है। हमने आज चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के नहीं बल्कि एक नियम अनुसार काम करने के लिए कहा है कि
पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया निरस्त की जाए और नए सिरे से शुरू की जाए। बताएं रजनीश जी, बहुत सारे सवाल धनोपिया जी ने उठाए, मुझे लगता है आप उसका जवाब दें, दोहराने की जरूरत नहीं है मुझे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये हार से अब आशंकित हो चुके हैं, इनको समझ में आ चुका है कि बुरी तरह से पराजित होने वाले हैं। 28 विधानसभा क्षेत्रों में जो चुनाव हो रहे हैं उसका फीडबैक इनको ये बता रहा है, इसलिए अधिकारी कर्मचारियों को हड़काने, धमकाने और दबाव में लाने का काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी अपने षड्यंत्रों को क्रियान्वित कराना चाहते हैं अधिकारियों और कर्मचारियों से। ये जिस प्रकार से इस तारीख के बाद में उस तारीख आती है, जी कैलेंडर तो हर महीने का बदलता है और हर तारीख के बाद में तारीख आती है। ये देश नियम कानून धर्म से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा कि इनकी षड्यंत्रों के मुताबिक चलेगा। अधिकारी कर्मचारियों को संदिग्ध बनाना, अधिकारी कर्मचारियों के बेईमान कहना, अगर आपको किसी के खिलाफ शिकायत करनी है तो किसी अधिकारी विशेष होगा, कर्मचारी विशेष होगा, लेकिन सारे अधिकारी कर्मचारियों पर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं किन अधिकारियों से दबाव में काम करवा रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। इसीलिए जो खुला उल्लंघन है, मुझे बोलने दीजिए ना, आपने पर्याप्त समय दे दीजिए जी, बोले बोले। इसीलिए ये खुला आचार संहिता का उल्लंघन है। भारत निर्वाचन आयोग के तहत जो अधिकारी कर्मचारी का काम कर रहे हैं उनका हड़काना और दबाव में लाने का काम, उनको धमकी देने का काम, ये आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। और इसलिए भारत निर्वाचन आयोग इन दोनों व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई करे। ये जिस प्रकार से अधिकारी कर्मचारियों को संदिग्ध बनाने का काम कर रहे हैं, ये भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित होने वाले चुनाव को भी इसी नजर से देखने का, दिखाने का काम कर रहे हैं। ये घोर आपत्तिजनक है। हार होने वाली है, ये तय हो गया, सामने पराजय खड़ी दिख रही है, ये समझ में आ गया। इसलिए अधिकारी कर्मचारियों पर ठीकरा फोड़ दो, इसलिए मशीन पर ईवीएम पर भी रोना शुरू कर देंगे। अभी एक दो छोटे मोटे नेताओं के नाम आए हैं, लेकिन आने वाले समय में ईवीएम पर भी दोषी हो जाएगी। इसी प्रकार का दोष मढ़ना शुरू कर देंगे। इनका काम यही है, जब चुनाव ये हारते हैं तो ईवीएम दोषी हो जाती है, मशीन भी दोषी हो जाती है, अधिकारी कर्मचारी दोषी हो जाते हैं। कमलनाथ जी को छोड़ के इनके विधायक भाग रहे हैं, इनके नेता भाग रहे हैं। अच्छा, पोस्टल बैलेट पर भी तो बताइए रजनीश जी, धनोपिया जी ने यह भी पूछा 30,000 पोस्टल बैलेट बांटे गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है, ये आरोप इनका भारत निर्वाचन आयोग पर लगाने का काम कर रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग की पद्धति भारत निर्वाचन आयोग के हिसाब से चलेगी या कमलनाथ कांग्रेस के हिसाब से चलेगी? ये बताएंगे कि कैसा करो ऐसा मत करो। उनकी पारदर्शिता और प्रामाणिकता पर आपका सवाल है, आप भारत निर्वाचन आयोग से बात करो। धनोपिया जी, जनता पार्टी को डालने का ठीक काम करते है। धनोपिया जी, पोस्टल बैलेट वाला जो मामला है वो बीजेपी के हाथ में तो नहीं है, ये आप भी जानते हैं। नहीं, मैं एक्चुअली मैं आपसे बात करना चाह रहा था। पहले अपने मित्र रजनीश अग्रवाल जी की बातों का जवाब दूं कि लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हमें धर्म की बातें सिखा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे जब इनको वोटों से सरकार नहीं बनी तो नोटों से सरकार बना ली। 22 विधायक खरीद लिए 35-35 करोड़ रुपए में और सरकार गिरा के धाराशाही कर दी। अब ये चुनाव हो रहा है, चुनाव में जनता को घुसने नहीं दे रही है। इनको समझ में आ गया 28 जगह इनकी स्थिति बहुत खराब है, फिर उन्होंने विधायकों की संख्या कम करने के लिए कांग्रेस के विधायक खरीदना शुरू कर लिया। परसों एक फिर खरीद लिया इन्होंने, अभी कह रहे हैं अभी और खरीदेंगे। अगर आप इतने ही ईमानदार दम हो, इतना ही आप उम्मीद करते हो तो क्यों खरीद रहे हैं भाई? क्यों विधायकों को तोड़फोड़ कर रहे हैं? क्यों खरीदारी कर रहे हैं? अभी तो चुनाव चल रहा है। बताएं रजनीश जी, क्या पड़ने वाला है? सवाल है पहली बात तो ये है कि जिन पे खरीदी बिक्री का आरोप लगा रहे हैं, मानहानि का मुकदमा उन्होंने किया है, क्योंकि ये करोड़ों के घोटाले करने वाले लोग 40 लाख करोड़ के घोटाले तो उन्होंने अपने शासनकाल में केंद्र के समय कर दी। और अभी जब 15 महीने थे तो घोटाले दर घोटाले, ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग में घोटाले, अवैध खनन के घोटाले तो करोड़ों रुपए दिखते हैं। 281 करोड़ रुपया तो इनके ही समय लोगों के पास पकड़े गए थे, वो सबके सामने है, इसलिए इनको करोड़ों दिखते हैं। ये मानहानि करने का काम करते हैं और आपके पास में तथ्य और साक्ष्य है, कोई बिका कोई खरीदा गया तो आप साक्ष्य प्रस्तुत करिए। केवल बदनामी करने का काम। जी बिल्कुल धनोपिया जी, ये बात तो सही है। धनोपिया जी, बार बार अगर बीजेपी पर ये बात हो रही है कि उन्होंने नोट से खरीदा है, इसका कोई प्रमाण तो होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे कैसे दिग्गज कार्यकर्ता नेता हो गए कि वो बिक गए नोटों में, ये भी एक सवाल है। देखिए, आज की राजनीति सबसे ज्यादा अविश्वास इसलिए हो गई, भारतीय जनता पार्टी की जैसे लोगों ने बेईमानी और भ्रष्टाचार लोगों को सिखा दिया। ई टेंडरिंग इन्होंने किया, व्यापम घोटाला इन्होंने किया, कुपोषण घोटाला इन्होंने किया, क्या नहीं किया इन्होंने? प्रदेश की जनता को भ्रष्टाचार के अलावा कुछ दिया ही नहीं है और भ्रष्टाचार से इन्होंने सरकार बना ली और भ्रष्टाचार से और एमएलए। चलिए, जितना भी कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश की सियासत में धनोपिया जी, रजनीश जी, मुझे लगता है कि वो जनता देख रही है और इसका जवाब जनता ही देगी, क्योंकि लोकतंत्र में सारी ताकत जनता के पास में ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का बातचीत के लिए। तो दिग्विजय सिंह ने क्या कहा निर्वाचन आयोग पहुंचने के बाद, ये भी देख लेते हैं। जी बिल्कुल, और संज्ञान इस बात का भी लिए कि शिवराज सिंह चौहान जिन पुलिस अधिकारियों के माध्यम से प्रभावित करना चाहते हैं उसका भी संज्ञान लें।
पुलिस थानेदारों पर जहाँ जहाँ शिकायतें आई हैं उन पर हम नज़र रख रहे हैं और उन्हें चेतावनी भी देते हैं कि यदि कोई इस प्रकार के हरकत से पकड़ा गया तो हम कांग्रेस जन सरकार में रहे ना रहे, वैसे सरकार में हम आने वाले हैं, लेकिन फिर भी ऐसे तत्वों से निपटना हम लोग जानते हैं।